चलिए अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार को तेज करने में लगी है। पार्टी के बड़े चेहरे अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी ने बताया कि सीएम हिडन एयरपोर्ट से सीधे संतोष अस्पताल पहुंचने के कार्यक्रम रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढिलाई न दी जाए। डोर टू डोर सर्वे के साथ संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच कराई जाए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से 172 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा चुकी है। वहीं अब आगे की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में मंथन किया जाएगा। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जहां पहले और दूसरे चरण के बचे 8 प्रत्याशियों पर मंथन होगा, वहीं बाकी प्रत्याशियों पर लेकर पार्टी में रणनीति बनेगी। यूपी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन फाइनल है। यूपी में बीजेपी से विधान परिषद सदस्य और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इसकी घोषणा की है। निषाद पार्टी के संजय निषाद का दावा है कि उनकी पार्टी को बीजेपी से 15 सीट मिलेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत यूपी की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो उन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम रूप देने के लिए सोमवार यानी कि आज दिल्ली में अमित शाह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, जहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने के लिए 15 सीटें मिली है। यूपी में कोरोना विस्फोट हो चुका है। रविवार को तीसरी लहर में पहली बार प्रदेश में 13 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए केस सामने आए हैं, तो राजधानी लखनऊ में साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लगे जिलों में सबसे अधिक संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते 24 घंटे के आंकड़ों के आधार पर रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक 2,392 नए मरीज लखनऊ और 2,099 मरीज गाजियाबाद में मिले हैं। पंडित बिरजू महाराज के निधन के बाद गायक अदनान सामी से लेकर मालिनी अवस्थी तक कला, फिल्म और संगीत जगत की तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस बीच अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुप्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कथक सम्राट पद्मा विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम की प्रार्थना है कि दिव्यांग पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का सपाइयों ने स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में उनके पिता आजम खान की जान को खतरा था। यदि उनके साथ कुछ हुआ तो सरकार और जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। अब्दुल्ला बोले कि सरकार ने उनके पिता के इलाज में 9 दिन देरी कराई। कहा कि ये चुनाव अवाम बनाम सरकार होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मंडल में मौजूदा अधिकारियों के होते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए। कहा कि बीजेपी ने उनके साथ जो सलूक किया वो दुनिया जानती है। आगरा के इरादत नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जमीन के अंदर दबे 5
ड्रम में भरी 770 लीटर शराब बरामद की है। वहीं शराब बनाने वाले गिरोह की तलाश की जा रही है। बांदा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे में 28 किलो विस्फोट सामग्री बरामद हुई है, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। हमीरपुर के मोधावा कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं युवती के परिजनों ने पड़ोसी युवक पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। चित्रकूट के मानिक कपूर थाना क्षेत्र में मनचले के परेशान होते युवती ने घर में आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतका की मां का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाला एक युवक 2 दिन पहले रात के वक्त घर में घुसा और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया था। हाथरस के सादाबाद थाना पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तस्कर के कब्जे से 65 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुई है। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में तमंचे के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते युवक की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में युवक चाकू की जगह पर तमंचे से केक काट रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद अब अवैध तमंचे संग जिंदा कारतूस की नुमाइश की जा रही है। हमीरपुर में चुनाव को मद्देनजर जलालपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 15,000 के इनामी गैंगस्टर को 315 बोर अवैध असलाहे सहित गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे जा रहे किसान को कुचल दिया, जिससे कि 40 साल के किसान की मौके पर ही जान चली गई। वहीं ग्रामीणों ने सड़क जाम पर जमकर हंगामा काटा। हरदोई के विकासखंड कोथावा में बैनीगंज कोतवाल में महिलाओं और किसानों से अभद्रता करने और गाली गलौज करने धमकाने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर किसान और किसान नेताओं को धरना लगातार 4 दिन से चल रहा है। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने लाइसेंस और अवैध हथियारों से फायरिंग की और फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल में जुट गई। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने तमंचे के बल मोबाइल लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 2 तमंचे, एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई। जालौन में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 230 लीटर अवैध शराब, 2000 लीटर लहर मौके से नष्ट किया। वहीं पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में मार्केट की 15 दुकानों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोर 10 लाख रुपए के सामान सहित नकदी को लेकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने क्षेत्रीय एसआई की निष्क्रियता के चलते बड़ी वारदात को आरोप लगाया। आगामी 14 फरवरी को प्रदेश भर के साथ साथ काशीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में मतदान प्रक्रिया कोविड गाइडलाइन के मुताबिक संपन्न कराने के लिए जसपुर ब्लॉक क्षेत्र में 262 मतदान अधिकारियों और 177 पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जालौन के कोतवाली कालपी क्षेत्र में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। लंबे समय से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को झेलती आ रही भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। मंत्रिमंडल से हटाए जाने की सूचना सरकार ने राजभवन को तत्काल भेज दी। दावेदार के पैनल के सिलसिले में दिल्ली में हुई पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की। बताया जा रहा है कि हरक परिवार के लिए 3 टिकट मांग रहे थे, जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर दिया।
बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरक सिंह रावत रविवार को ही विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ दिल्ली पहुंचे थे। हरक का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मत विशेष की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने शनिवार रात उन्हें सर्वानंद घाट स्थित सत्याग्रह स्थल से गिरफ्तार किया था। इस बीच स्वामी अमृतानंद ने जारी सत्याग्रह जारी कर रहा। गाजियाबाद स्थित डसाना देवी मंदिर में परमाध्यक्ष और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और उप शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी सहित 9 विरुद्ध हरिद्वार कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हुए थे। यति नरसिंहानंद पर मत विशेष की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा अलग से दर्ज किया गया। उत्तराखंड शासन में 22 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 22 जनवरी तक राजनीतिक दलों की रैलियां और सभाओं पर भी रोक लगाने के आदेश है। हल्द्वानी में शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। हल्द्वानी में रात का तापमान 5 से 7 डिग्री और दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास है। धूप न निकलने से हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठिठुरने और भी बढ़ गई है। देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़काला में पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर प्रथम की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि इस ट्रेनिंग का मकसद चुनाव को सही तरीके से संपन्न करवाना है। हल्द्वानी के सिटी और हाईवे पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने और एसएसपी पंकज भट्ट ने सिटी पेट्रोलिंग वाहनों की रवाना किया। वहीं डीआईजी ने बताया कि किसी भी अपराध या फिर घटना की लोग 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरिद्वार के मुरादाबाद मंडल में 9 जोड़ी एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी को 1 सप्ताह के लिए निरस्त कर दिया गया है। निरस्त गाड़ियों में जम्मूवती सियालदाह एक्सप्रेस, अमृतसर हवाड़ा अमृतसर पंजाब मेल, धनबाद किसान एक्सप्रेसवे सहित कई हैं। रुड़की के पिरान कलियर में वन विभाग की टीम ने अनियमितता पाए जाने पर आरा मशीन को मौके पर ही सीज कर दिया है, जबकि एक अन्य आरा मशीन की बारीकी से जांच की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में बीते 24 घंटे में 2682 नए मामले सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब तक कुल 7440 मरीजों की जानें जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 328 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें मिलाकर 3,37,865 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 17,223 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में रिकवरी दर 91.33% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 13.71% पहुंच गई है। प्रयागराज संगम तट घाट पर माघ मेला 2022 दूसरा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। सुबह से ही संगम में लोग आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पौष पूर्णिमा के साथ आज अद्भुत कल्पवासियों का कल्पवास शुरू हुआ। मिर्जापुर के कटरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने मां और बेटी को दौड़ा कर मारने का वीडियो सामने आया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मां और बेटी को दबंग खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में सड़क किनारे निर्माण हो रहे नाले में रेत से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को सकुशल बाहर निकाला।